स्कूल शिक्षा महानिदेशक के आदेश के क्रम में प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल लॉग इन से बच्चों के समग्र रिपोर्ट कार्ड यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एवं स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स भरा जाना है। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी। तो प्रेरणा पोर्टल पर सभी शिक्षकों के लॉगिन पर जो आप ऊपर नीली पट्टी देख रहे हैं उसमें तीसरे नंबर पर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 नाम से ये टैब उपलब्ध है। इस टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस टैब में इस तरह की विंडो जो कि अभी आपके सामने दिख रही है खुलेगी। इस टैब में दो मुख्य बिंदु हैं जिसको हम आगे देखेंगे। एक बिंदु है जैसा कि मैंने बताया होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे सत्रीय एवं अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा जो विद्यालय स्तर पर करवाई जाती है उनमें छात्रों के अंकों को कैप्चर करने की और एक जगह रिकॉर्ड रखने की एवं एक फॉर्मेट में प्रिंटेड मैनर में अभिभावकों को उपलब्ध कराने की एक प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। एक एक करके कक्षा 1 से 8 तक जैसा कि आप देख सकते हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एवं स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आप यहाँ पे भर सकते हैं। इन सभी 8 टाइल्स में से किसी भी एक टाइल का चयन आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कक्षा 1 की टाइल को चुनेंगे और आगे बढ़ते हैं जी। ये कुछ आप सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश हैं जिसको भरना बहुत जिनको जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है उसमें अंकों को नहीं दर्ज किया जा रहा है। छात्रों की प्रगति को कैप्चर करने के लिए स्टार्स का प्रयोग किया गया है और उन 1 स्टार 2 स्टार एवं 3 स्टार के विभिन्न मतलब हैं, उनकी अपनी अपनी परिभाषा है जो कि यहाँ पर आपको दर्शाई गई है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है भरने से पहले इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं ओके बटन दबाकर आगे बढ़ें। ठीक, तो ये यहाँ पर आपको प्रत्येक शिक्षक को अपने अपनी कक्षा के छात्रवार लिस्ट यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। जितने भी आपके छात्र प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज हैं, इनरोल्ड हैं, उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। मैं यहाँ पे आपको दर्शाना ये चाहूंगा कि इस विंडो के दो मुख्य हिस्से हैं जो कि हरे टैब्स आप देख रहे हैं। पहले 3 हरे टैब्स आप देख रहे हैं जिनमें वेट एंड लेंथ, अदर एक्टिविटी एवं कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स लिखा है। ये 3 मुख्य बिंदु होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड से संबंधित हैं। और जो अगले 4 बिंदु आप देख रहे हैं वे सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा से संबंधित हैं। एक एक करके मैं आपको इनको भरने की प्रगति के बारे में बताऊंगा, भरने की प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस, एक स्लाइड पीछे जाइए प्लीज जी। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में जो पहला बिंदु है वो छात्रों की लंबाई एवं वजन को दर्ज करने का बिंदु है और साथ ही साथ उनकी कुछ अन्य गतिविधियां जो वो अपने कक्षा कक्ष में शिक्षकों के साथ करते हैं उनमें उनकी प्रगति को दर्ज करने के लिए ये टैब बनाया गया है। अगर हम इस टैब पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ विंडो आएगा जिसमें आप लंबाई और वजन डाल के उसको सेव कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चे की उपस्थिति और बच्चों को क्या पसंद है, तो यहाँ पे मैं आपको जैसा मैंने बताया कि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग नई शिक्षा नीति के अलाइनमेंट में ये डिजाइन किया गया है और बच्चों की रुचियां, बच्चों के प्रगति को कैप्चर करना यहाँ पे उद्देश्य है। तो इन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद बच्चों की पसंद, उनकी प्रगति को यहाँ पर दर्ज करें और उसके बाद इसको सेव करें। इसके बाद बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी, जिनको हम संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, उसके कुछ सब पॉइंटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी, उनकी जागरूकता, उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट में एंगेजमेंट। तो उन सभी बिंदुओं को स्टार्स के माध्यम से 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार के माध्यम से कैप्चर किया जाना है। इन सभी बिंदुओं को भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं जी। तो ये यहाँ पे आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कंप्लीट हो गया। जो आखिरी बिंदु आप देख रहे हैं, जो आखिरी ग्रीन टैब है, उसमें होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरने के बाद आप उस टैब से उसका एक प्रारूप, प्रिंटेड प्रारूप जो कि हमने स्लाइड 1 पे देखा था, वो प्रारूप आप सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात करी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की। अब हम चलते हैं सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के अंकों को भरने की प्रक्रिया के बारे में। तो जैसे जैसे एकेडमिक ईयर प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे ये जो टैब्स हैं ये ओपन होते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो है, जब तक आप पहली सत्रीय परीक्षा के अंक नहीं भरेंगे तब तक आप अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक दर्ज नहीं कर पाएंगे। तो सीक्वेंशियली हमें यहाँ पे चलना है। अगली स्लाइड में हम चलते हैं जी। फर्स्ट टर्म एग्जाम, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है, दो महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि जिन भी विषयों की परीक्षा
आपने सत्रीय परीक्षा में कराई है, उन सभी विषयों की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी, जिसके अगेंस्ट आप अंक डालेंगे। और उन अंकों को आपको ध्यानपूर्वक डालना है, क्योंकि आप एक बार जब इन अंकों को दर्ज कर देंगे और सेव कर देंगे तो उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इन इन सभी अंकों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स के कॉलम में दर्ज करें। आगे चलते हैं। जी जी, ये बात हमने कर ली है, दोबारा डेटा आप नहीं भर पाएंगे। आगे चलते हैं। जी, जो कि आप यहाँ पे कॉलम देख सकते हैं, व्यू प्रगति पत्र। तो सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा की जो प्रगति है उसका एक प्रारूप, एक सॉफ्ट कॉपी, एक पीडीएफ फाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। और आगे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जी, तो ये डाउनलोड पीडीएफ इस तरह की विंडो आपको खुल जाएगी, जिसमें प्रथम सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक, द्वितीय सत्रीय परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा और जो कुल योग है पूरे वर्ष की प्रगति है, वो आपको कुछ इस तरह दिखेगी जब आप फाइनल परीक्षा तक पहुंच जाएंगे। और उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और आप उस पूरे प्रारूप को यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का भी जब आप भर देंगे बच्चों की हाइट और वेट, उनकी अन्य गतिविधियां, उनके संज्ञानात्मक पक्षों से संबंधित जानकारी, तो उसको भी आप अंत वाले कॉलम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।